प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के तीसरे अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होबहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ तृतीयो अध्यायः। शीर्षक राजा नाभि का चरित्र। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री सूकदेव जी कहते हैं कि राजन, आग्निद्र के पुत्र नाभि के कोई संतान ना थी, इसीलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विक, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्रगय कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदय आकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्रीअंग में रेशमी पीताम्बर था, वक्ष स्थल पर सुमनोहर श्रीवस्त्र चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद और गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाला किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंगन, करधनी, हार, बाजूबंद, नुपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋत्विक सदस्य और यजमान आदि सब लोग ऐसे आनंदित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की अर्ध द्वारा पूजा की और ऋतिजों ने उनकी स्तुति की। ऋत्युजों ने कहा कि पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा क्या करना जाने, हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं। इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। फिर प्राकृतिक गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृतिक नाम, रूप और आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगल में गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु प्रभो, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और धूप के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवाय इस द्रव्य काल आदि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन दिखलाई नहीं देता, क्योंकि आपसे स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फल स्वरूप परमानंद स्वभावते ही निरंतर प्रादुर्भाव भूत रहता है। आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञ आदि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं से सिद्धि चाहने वाले हम लोग के लिए मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मा आदि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है, और ना हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्ज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञ अपना परम पद और हमारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया है कि ब्रह्मा आदि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजर्षि नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए हैं। अब हम और वर क्या मांगे। प्रभो, आपके गुणगानों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग, द्वेष आदि संपूर्ण मलों को जला डाला है, अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान किया करते हैं। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं
कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जम्हाई लेने और संकट आदि के समय एवं ज्वर और मरना आदि की अवस्था में आपका स्मरण ना हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक भक्त वत्सल दीन बंधु आदि गुणों नामों का हम उच्चारण कर सके। इसके सिवाय कहने योग्य ना होने पर भी एक प्रार्थना और है कि आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग, अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसे आप ना दे सकें। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ना मांगे, उसी प्रकार यजमान ये राजर्षि ना भी संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपसे आराधना करता है। यदि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आपकी माया पर कोई पार नहीं पा सकता, ना वह किसी के वश में आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उनके वश में नहीं होता। उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विष बेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। देव आपके भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों की कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए भी आपका आवाहन किया है। यह आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं, अतः हम अज्ञानियों की इस दृष्टता को आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वर्षा अधिपति नाभि के पूज्य ऋतुजों ने प्रभु के चरणों की प्रार्थना कर जब पूर्वोक्त से स्तुति की, तब देवश्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा कि ऋषियों, आप बड़े असमंजस की बात कही है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ और मांग लिया है कि राजर्षि नाभि के पुत्र मेरे समान हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल मेरा ही मुख है, इसीलिए मैं स्वयं ही अपने अंश कला से आग्नेत्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूँगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। विष्णु दत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सतत्व में विग्रह से प्रकट हुए। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 3रा अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।